मेरे प्रिय बच्चे, तुम दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा था, किंतु सच बाहर आने की वजह से यह रिश्ता टूटकर बिखर गया है। इस सच ने तुम्हारे रिश्ते की नींव को पूरी तरह से हिला दिया। उसने इस रिश्ते से हटकर बहुत से फैसले लिए जिसमें उसने तुम्हें शामिल नहीं किया। तुम्हें जानकारी तक नहीं होने दिया, किंतु उसने यह फैसला अकेले नहीं लिया था। किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके लिया था। किंतु तुम बहुत भाग्यशाली हो बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारे रिश्ते में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है, लेकिन अभी तक वह उस प्रेम को दबा रहा था। किंतु तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम अपने मन की, अपने दिल की बातें अपने प्रेमी के समक्ष बहुत जल्दी रख देते हो। तुम्हारे प्रेमी के अंदर जो प्रेम है, उस प्रेम की गहराई को वह अब पहचान पा रहा है। उसे समझ में आ रहा है कि उसके दिल में तुम्हें लेकर कितना प्रेम है और वह नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। इसलिए वह तुम्हें लेकर बहुत गहराई से सोच रहा है। वह अब पूर्ण रूप से होश में आ रहा है इस बात को लेकर कि आखिर उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है। बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें प्रिय लग रहा है तो इसे बीच में मत छोड़ना, अंत तक पूर्ण सुनना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना एवं कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलना। बच्चे, आज तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। तुम हमेशा यही शिकायत करते रहते हो ना कि जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया, उसके साथ आप इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं। कभी भी दुखी नहीं होता वह, बुरे कर्म करने के बावजूद भी सुख भोग रहा है अपने जीवन में। तुम्हारे मन में सदैव यही विचार घूमता रहता है कि वह बुरे कर्म करने के बाद भी इतना स्वतंत्र कैसे घूम सकता है। और तुम यह सोचते हो कि मैंने कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी मुझे इतना दुख का सामना आखिर क्यों करना पड़ रहा है। बच्चे, आज मैं तुम्हारा यही भ्रम तोड़ने आया हूँ। बच्चे, सभी को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हाँ, केवल उनके भोगने का समय अलग अलग होता है। लेकिन बच्चे, अब उसकी सारी खुशियां छिन चुकी हैं। वह केवल आंसू ही बहा रहा है। वह अपने पतन के बहुत नजदीक है। उसने तुम्हारे साथ जो भी बुरा व्यवहार किया है, उसके विषय में अब हर किसी को पता चल चुका है।
जो उसे सच्चा और अच्छा मनुष्य समझते थे, उसके सामने उसका सच और छल आ चुका है। अब हर कोई यह समझ चुका है कि वह कितना कपटी और छलिया था। वह किसी के भले के विषय में नहीं, बल्कि अपने फायदे के विषय में विचार करता था। लेकिन अब सभी ने उसका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि वह किसी के भी विश्वास के योग्य नहीं रहा। यह सब उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का ही फल है, जो उसके पास वापस लौटकर आ रहा है। उसे महसूस हो रहा है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और आज वह जीवन के सबसे बुरे दौर में है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह एकदम अकेला और निराश हो चुका है। सभी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया है। वह हर रोज अपने बुरे कर्मों के लिए मुझसे माफी मांगता है, किंतु तुम्हें इन सब बातों से बहुत खुश नहीं होना है मेरे बच्चे। तुम यह बात हमेशा याद रखना कि बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। बुरे कर्मों से तुम्हें मान सम्मान, प्रेम, प्रतिष्ठा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। सच्चाई की ताकत से ही तुम्हें यह सब प्राप्त होगा। इसलिए तुम्हें अपने कर्मों को सदैव उत्तम और शुद्ध रखना होगा और दूसरों का भला करो। मैं तुम्हारा कभी कुछ भी बुरा होने नहीं दूंगा। बच्चे, जो तुम इतने दिनों से उसकी राह देख रहे थे, तुम्हारे मन मस्तिष्क पर जो मानव और उसके विचार छाए हुए थे, अब उन्हें विराम देने का समय आ चुका है। बच्चे, मैंने उसे सपने में तुम्हारे मनोस्थिति से अवगत भी कराया था। वह नहीं जानता था कि उसके जाने के बाद तुम इतने टूट जाओगे। अब वह बेताब हो गया है यह जानने के बाद कि तुम किस हालत में हो इस समय, क्योंकि वह तुम्हें आज भी दिलो जान से प्रेम करता है। बच्चे, उस समय वह तुम्हारी कुछ बातों से परेशान हो गया था, इसीलिए उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। किंतु वह तुम्हें किसी भी तकलीफ में कभी नहीं देख सकता, इसीलिए उसने तुमसे मिलने का सोच लिया है। वह तुमसे मिलने अवश्य आएगा। मेरे ही मंदिर में मैं तुम दोनों प्रेमियों को एक साथ मिलवाऊंगा और जब तुम दोनों एक दूसरे को देखोगे तो एक दूसरे को देखते ही रह जाओगे। एक दूसरे की आंखों में इस कदर खो जाओगे कि तुम्हें कोई और न दिखेगा। जैसे ही तुम दोनों एक दूसरे के समीप आओगे, बारिश की रिमझिम बूंदें तुम्हारे मिलन की गवाह बनेंगी, जो तुम्हें फिर से एक कर देंगी। उसके पश्चात
तुम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ मेरी आराधना करोगे और मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारी जोड़ी सदैव ऐसी ही बनी रहे। प्रिय, अब वह तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अब तुम खुश हो जाओ, वह केवल तुम्हारा ही है। अभी की परिस्थितियों को देखकर ज़्यादा घबराओ मत, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।